नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कुछ यूनिक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का भिन्न में कैसे निकालें, यानी कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे। और आज के क्लास में घातांक का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और बोले कि एलसीएम और एचसीएफ निकालें, तब कैसे निकालेंगे। इस चैनल पर हम ऐसा ही मैथ का टॉपिक और यूनिक पार्ट लेकर आते रहते हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नहीं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा है घातांक का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, मतलब वैसा संख्या होना चाहिए जो यहाँ पर जितना भी संख्या दिया गया है सभी संख्या से कट जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ किसे कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। देखिए, एलसीएम में कट जाए और इसमें दी गई संख्याओं को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7 और 6 के पावर 17 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। क्या निकालना है, इस पावर वाला का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7 और 6 के पावर 17। ये क्वेश्चन लिख दिए। तो इसका एक चीज़ ही याद रखिएगा, अगर बेस समान रहे, लिख देते हैं। देखिए, अगर बेस समान रहे, अगर बेस समान रहे तो जिसका घात यानी कि जिसका पावर कम होगा, जिसका घात कम होगा, वो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। और जिसका घात अधिक होगा वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। अब देखिए, सब क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा। ये जो लिखे हैं सब क्वेश्चन आपका इसी पर बन जाएगा। कैसे बनेगा कि अगर बेस समान रहे, अगर पावर में दिया रहे, अगर बेस समान रहे, पावर में घात में दिया रहे, तो जिसका घात कम होगा, तो इसमें सबसे कम घात किसका है, 6 के पावर 3। तो 6 के पावर 3 आपका एचसीएफ होगा। जिसका घात कम होगा वो आपका एचसीएफ होगा, और जिसका घात अधिक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। एक बार फिर से समझिए, बोल रहा है कि 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7 और 6 के पावर 17 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो इसका अगर बेस समान रहे, देखिए सबका बेस समान रहे, तो जिसका घात कम होगा यानी कि जिसका पावर कम होगा वो एचसीएफ होगा, और जिसका घात ज़्यादा होगा यानी जिसका पावर अधिक होगा वो आपका एलसीएम होगा। और परिभाषा में भी बता चुके हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। देखिए, 6 के पावर 3 से 6 के पावर 3 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। 6 के पावर 3 से 6 के पावर 4 में भाग दीजिएगा, 6 आएगा। यानी कि 6 के पावर 3 से ये सब कट सकता है, इसलिए 6 के पावर 3 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और ये जो मेरा 6 के पावर 17 आ गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे एलसीएम। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे और कंसेप्ट। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 2 नंबर में लिखा है 7 के पावर -2, 7 के पावर -3, 7 के पावर -5, 7 के पावर -9 और 7 के पावर -12 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। दोनों का क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए सबका बेस समान है,
अगर बेस समान रहे, इस नोट पर ध्यान दीजिएगा, अगर बेस समान रहे तो जिसका घात कम होगा यानी जिसका पावर कम होगा वो आपका एचसीएफ होगा, अगर जिसका पावर अधिक होगा वो आपका एलसीएम होगा। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 7 के पावर -2, 7 के पावर -3, 7 के पावर -5, 7 के पावर -9 और 7 के पावर -12। यही ना आपका क्वेश्चन है। तो बोल रहा है जिसका घात कम होगा। तो देखिए सब बेस समान है, सब माइनस में दिया है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा दिखाई देता है, माइनस में जो सबसे बड़ा दिखाई देता है वो आपका क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो जिसका घात कम हो वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जिसका घात अधिक हो और माइनस में जो सबसे छोटा दिखाई देता है वो आपका सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका एलसीएम होगा। कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास माइनस में 12 रुपया कर्जा है और किसी के पास 2 रुपया कर्जा है, तो कौन अमीर है, जो 2 रुपया वाला है वो आपसे बड़ा है क्योंकि उसके पास कम कर्जा है, और जिसके पास 12 रुपया हो ज़्यादा कर्जा है इसलिए वो आपसे छोटा है। तो जिसका जो छोटा होगा यानी कि पावर कम होगा वो आपका एचसीएफ होगा, और जिसका पावर कम है यानी कि ये बड़ा है माइनस में इसलिए ये एलसीएम होगा। जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस चैनल पर हम मैथ का ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।